जो लक्ष्य है, अगर उसके दो आयाम है, एक तो राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, और दूसरा शोषण मुक्त समाज की रचना। इस तरह के दो पहिए पर ग्राहक पंचायत का रथ जो है वो चल रहा है। अपने किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई तुम ये काम क्यों कर रहे हो, शिक्षक है तो उससे पूछेंगे कि भाई ये विद्याभ्यास का अभ्यास क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर से पूछेंगे आप ये क्यों अस्पताल का काम कर रहे हैं, किसी से भी आप पूछेंगे तो बताएगा कि मैं मेरे सुख के लिए काम कर रहा हूँ। फिर पूछेंगे कि भाई आपको ये सुख की प्राप्ति हुई क्या, तो बोले सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी मैं उसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। तो सभी लोग अपने सुख की प्राप्ति में लगे हुए हैं, परंतु किसी को भी सुख मिला नहीं है। हर एक व्यक्ति कोई न कोई कारण से दुखी है। गरीब है वो अपने कारण से दुखी है, पैसे वाला अपने कारण से दुखी है, बड़े बड़े जो लोग हैं राजकारणी है या और कुछ वो अपने अपने कारण से दुखी, सबके अपने अपने कारण है, परंतु अंत में सब दुखी है, ऐसा हमको ध्यान में आता है। तो ग्राहक पंचायत ने इसका विचार किया कि भाई इसका क्या कारण है, जब सब लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं और फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ग्राहक पंचायत को ध्यान में आया कि जो शोषणकारी नीति जो है उसके कारण ये सब परिस्थिति का निर्माण हुआ है। शोषणकारी नीति मतलब हर एक आदमी एक दूसरे आदमी का शोषण करने में लगा हुआ है। एक गांव दूसरे गांव का शोषण करता है, एक देश दूसरे देश का शोषण करता है, एक राज्य दूसरे राज्य का शोषण करता है। जिसका जहां अवसर लगता है वहां वो शोषण करता रहता है। जिसका शोषण होता है उसका मौका आता है तो वो दूसरे का शोषण करता है। तो ये जो निरंतर प्रक्रिया चल रही है शोषण की, जब तक वो बंद नहीं होगी तब तक ये चलता रहने वाला है। इसके लिए ग्राहक पंचायत ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक ये शोषणकारी व्यवस्था है ये दूर नहीं होगी तब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शोषणकारी समाज व्यवस्था हटाकर और कल्याणकारी व्यवस्था लानी होगी। और इसलिए कल्याणकारी व्यवस्था कब आई है, ऐसा कब कह सकते हैं, जब सब लोग सुखी है, समाज के सभी लोग सुखी है, तब ये कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित हुई, ऐसा अपने कह सकते हैं। संस्कृत में जो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो सबका कल्याण हो, सब निरोगी हो, सब स्वस्थ हो, ऐसी अपनी ग्राहक पंचायत की कल्पना है। परंतु ये सर्वे जो शब्द है वो किन लोगों के लिए उपयोग किया है, इसमें कौन कौन का समावेश हो रहा है, इसका आपने विचार करेंगे तो ध्यान में आ गया कि सर्वे जो ये लोग हैं इनका कल्याण होना चाहिए। तो उसका जब ग्राहक पंचायत ने विचार किया तो सर्वे में किन किन का समावेश होता है, कौन लोगों का समावेश होता है। तो मजदूर है तो वो सर्वे में नहीं आता है, किसान है तो वो सर्वे में नहीं आता है, शिक्षक है तो वो सर्वे में नहीं आता है। वो समाज का एक हिस्सा है, परंतु वो सर्वे समाज की जो कल्पना है वो नहीं होता है, नहीं आता है। तो ऐसा कौन सा वर्ग है जो जिसका समाज में समावेश हो सकता है, तो वो ग्राहक है। मेरा आ रहा नहीं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी जो है वो ग्राहक रहता है। छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, फटा वाला है, राष्ट्रपति है, राजकारणी है, सब लोग ग्राहक है। एक व्यापारी है वो एक जगह व्यापारी है तो दूसरी तरह ग्राहक है। इस तरह से जो ग्राहक जो शब्द है वो सर्व समावेश शब्द है। और ग्राहक पंचायत ने विचार किया अगर एक ग्राहक का कल्याण होगा तो सबका कल्याण होगा, ऐसा ग्राहक पंचायत ने मानकर अपनी आगे की नीति बनाई है। तो ग्राहक का कल्याण कब होगा, उसके लिए देखा तो जो अपनी अर्थव्यवस्था है वह मूल कारण है। जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर ग्राहक का शोषण होता रहता है। जब तक ये अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक ग्राहक का शोषण होता रहेगा और ग्राहक का कल्याण नहीं होगा। इसलिए ग्राहक लक्षी अर्थव्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी जिसमें ग्राहक खुद उसका संचालक हो। हाल में हम देखेंगे जो ग्राहक की अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था उत्पादक केंद्रित है, तो जो अर्थव्यवस्था को चलाएगा वही अपने ढंग से चलाएगा। इसलिए जब तक ग्राहक इसे केंद्र में नहीं आएगा तब तक ये ग्राहक लक्षी अर्थव्यवस्था नहीं होगी, ऐसा ग्राहक पंचायत ने माना है।
ग्राहक देवता है, ग्राहक जो है वो किंग पिन है, ग्राहक कैपिटल है, इस तरह के अपने सूत्र हैं। तो ग्राहक कैपिटल है मतलब मजदूर और जो पूंजी है उसके साथ में ग्राहक भी अनिवार्य अंग है। क्यों कि अगर पूंजी भी है, मजदूर भी है, वस्तु का प्रोडक्शन भी हो गया, परंतु ग्राहक ने उस चीज खरीदा नहीं तो वो अर्थतंत्र चलने वाला नहीं है। इसलिए ये जो सब बातें जो है बहुत उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ग्राहक का बहुत महत्व अर्थतंत्र के अंदर। अगर ग्राहक लक्षी अर्थतंत्र होगा तो वो ग्राहक जो है वो अर्थतंत्र को अपने हिस्से से अपने तरह से चलाएगा और तभी ग्राहक का कल्याण होगा और तभी सर्वे समाज का कल्याण होगा। इसलिए ग्राहक पंचायत ने तय किया कोई ग्राहक कल्याण हो इस तरह से काम करना है। अब प्रश्न आता है कि ये जो लक्ष्य रखा अपन ने इसकी क्या कार्य पद्धति है, कैसे हम काम करेंगे, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये जो कार्य पद्धति है ग्राहक पंचायत की, उसको समझने से पहले ग्राहक की परिकल्पना ग्राहक पंचायत क्या करती है वो समझना बहुत जरूरी है। सामान्य से ग्राहक और उपभोक्ता वो दोनों एक ही चीज है ऐसा हम मान के चलते हैं, परंतु ग्राहक और उपभोक्ता एक ही बात नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। उपभोक्ता का जब हम विचार करते हैं तो उपभोक्ता मतलब वो सिर्फ शरीर की इंद्रियों के लिए उपभोग करता है और वो कुछ विचार नहीं करता दूसरा। जबकि ग्राहक जो है शरीर के साथ में मन, बुद्धि, आत्मा से ग्रहण करता है। ग्राहक जो उपभोक्ता है जब शरीर की इंद्रियों के लिए उपभोग करता है, ऐसा हम जब कहते हैं इसका मतलब है कि वो इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करता है और उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। इसलिए उसकी पूर्ति करने में उपभोक्तावाद का बढ़ावा मिलता है और व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे जितना उपयोग करना चाहिए उतना करता रहूंगा और मेरा अधिकार है और जो कुदरती संपत्ति जो भी है वो मेरे उपभोग के लिए और इसलिए उपभोक्तावाद का बढ़ावा मिला है और जो भी अर्थ उपार्जन में करूंगा वो मेरे लिए है और मैं किसी भी तरह से उसको उपयोग करूंगा, ऐसा उपभोक्ता सोचता है। जबकि ग्राहक की कल्पना ऐसी नहीं है। हमारे वहां अर्थ और काम के साथ में दो अन्य पुरुषार्थ भी जुड़े हुए हैं, धर्म और मोक्ष। तो ये जो धर्म का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसकी कुछ फर्ज होती है, ड्यूटीज होती है, वो काम करेगा और वो उसकी ड्यूटी बजाते बजाते हुए मोक्ष और शांति को मतलब उसके लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ऐसा हम मानते हैं। इसका मतलब हमारी हर एक प्रवृत्ति पर धर्म का अंकुश होना जरूरी है और इसलिए जो ग्राहक है वो एक अलग चीज है और उपभोक्ता अलग चीज है। जैसा ही हम ये इस बात को हम स्वीकारते हैं कि धर्म का अंकुश ग्राहक पर होना चाहिए, ऐसे ही सब चीज अपनी जो है बदल जाती है। ग्राहक के संदर्भ में देखेंगे तो ग्राहक के क्या धर्म है, उसे देखते हुए अर्थ का उपयोग कैसे करना चाहिए और उसके इच्छा की पूर्ति कैसे होनी चाहिए, ये सब चीज अलग बदल जाती हैं। और ग्राहक का धर्म को पूरा करते करते हुए ग्राहक जो है अपना लक्ष्य प्राप्त करे, ऐसी अपने ग्राहक पंचायत की कल्पना है। और इसी तरह की ग्राहक को अपने को शिक्षा देनी है। जो चीज राष्ट्र हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, वह उसे नहीं करनी है। यानी ग्राहक धर्म को देखते हुए अगर व्यक्ति का मन, बुद्धि और आत्मा स्वीकृति देती है, वही वस्तु का उपयोग ग्राहक करना है, ऐसी शिक्षा ग्राहक पंचायत ग्राहक को देगी। इसलिए ग्राहक और उपभोक्ता का यह फर्क अगर समझ लेंगे तो ग्राहक पंचायत की आगे की जो कार्य पद्धति की जो बात है वो अपने को समझ में आएगी। तो इस संदर्भ में ग्राहक और उपभोक्ता का जो मैंने फर्क बताया, उस संदर्भ में अपने आगे की जो बात करें तो ग्राहक पंचायत की कार्य पद्धति क्या है। तो ग्राहक पंचायत की कार्य पद्धति जो है वो उसके तीन आयाम है। एक ग्राहक जागृति, ग्राहक संगठन और ग्राहक आंदोलन। ये तीन प्रकार से हम अपन ग्राहक पंचायत काम करती है। ग्राहक पंचायत की जो जागृति का काम है अपन जानते हैं, समय समय हस्ताक्षर अभियान करते हैं, गोष्ठी करते हैं और सभा करते हैं, अभ्यास करते, जैसा ये भी ग्राहक जागृति का काम है। ये सब काम हम कर रहे हैं। ग्राहक पंचायत जो है ग्राहक को एक दक्ष बनाने का काम करती है। दक्ष बनाने का मतलब ग्राहक जो है वो खुद की समस्या खुद लड़े,
और उसकी समस्या क्या है उसको पहचाने, उसका शोध करे और उसके वो लड़े। इसलिए दक्ष ग्राहक बनाना ये ग्राहक जागृति का काम है। शोषण से लड़ने की मानसिकता खड़ी करना, वस्तु क्यों खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, ये उसको समझाना है। व्यापारी सिर्फ बेईमान ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, परंतु तो उसको मौका ही नहीं मिला है। इस प्रकार की दक्षता ग्राहक को देने ये अपना काम है। ग्राहक एक यूनियन नहीं है कि भाई लाओ तुम्हारी समस्या है हमको दो, अब हमारी संस्था एक काम कर, इस तरह का काम नहीं। मतलब ग्राहक जागृति का जो मुख्य लक्ष्य है वो ग्राहक को खुद को, ग्राहक की समस्या क्या है वो समझे और उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो। इस प्रकार की जागृति ग्राहक में लाना ये ग्राहक पंचायत का लक्ष्य है। और ऐसे ग्राहकों का संगठन करना। ग्राहक जागरूक हो गया परंतु अकेला अकेला है, अलग अलग घूम रहा है, तो उसकी कोई बात मानने वाला नहीं है। इसलिए ग्राहक का संगठन करना, ऐसे दक्ष ग्राहकों को इकट्ठा लाना और उसी के लिए ये अभ्यास वर्ग, बैठक, प्रशिक्षण वर्ग हम करते आए हैं। तीसरा जो आयाम है ग्राहक आंदोलन। ग्राहक जागरूक भी हो गया, ग्राहक संगठित भी हो गया, परंतु फिर भी कितनी बार अपनी बात को तो मानता नहीं है। इसलिए अपने को संघर्ष करने की भी जरूरत पड़ती है। हम कहते हैं तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन, तो आवाज तो करनी पड़ेगी, बोलना तो पड़ेगा अपने को। इसके लिए अपने आंदोलन का भी रास्ता कभी कभी लेना पड़ता है। परंतु ग्राहक पंचायत की आंदोलन करने की जो पद्धति है उसकी कुछ मर्यादा है। रचनात्मक संघर्ष करना है। हम किसी के विरुद्ध में नहीं है, किसी के विरोधी नहीं है, किसी के हम दुश्मन नहीं है। समन्वय से काम करना है। दुकानदार है, किसान है, मजदूर है, विद्यार्थी है, ग्राहक है, सब अर्थतंत्र के एक हिस्सा है। इसलिए किसी से विरोध नहीं करना है। हो सकता है अपना और उनका कोई बात में कोई मतभेद हो तो उसको बैठ के अपने को समझाना, इस तरह का अपने काम करने की पद्धति है जिसको बोलते हैं अंगाअंगी भाव बोलते हैं। तो किसान, मजदूर, उत्पादक, व्यापारी, ये सब एक शरीर के अंग हैं। तो जिस तरह से शरीर के अंग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, इसी तरह हमको भी काम करना है, संग्राम करना है, पर किसी से वैर नहीं है, हमारी शत्रुता नहीं करनी है। इस प्रकार की जो ग्राहक आंदोलन की जो आपकी बात है, ये कुछ मर्यादा है वो मैंने आपके सामने रखी है।